हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। इंग्लिश ग्रामर की एक और नई क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम आपकी वर्ड पावर को मजबूत करने के लिए वोकैबुलरी की क्लासेस स्टार्ट करने चल रहे हैं। इसमें आप कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के मीनिंग के साथ साथ उनके यूजेस और उनके एंटोनिम सिनोनिम्स के बारे में भी जानकारी पाएंगे। और आई होप कि ये जानकारियाँ आपको आगे चलकर ट्रांसलेशन करने के लिए या एक सेंटेंस की फ्रेमिंग के लिए चुनिंदा शब्दों को कैसे लिखा जाएगा, उनसे संबंधित और कौन से शब्दों को यूज़ किया जा सकता है जिससे आपकी लिखावट और आपकी लैंग्वेज नॉलेज और सामने निखर के आए, इससे संबंधित जानकारी के लिए आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और इस सीरीज से ही जुड़े रहिएगा। आज से मैं एक नई प्लेलिस्ट के माध्यम से एक नई सीरीज बनाने चल रहा हूँ, जिस सीरीज में आपको केवल और केवल वोकैबुलरी से संबंधित बहुत सारी जानकारियां दी जाएंगी। तो एक बार फिर से हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला जो वर्ड मैंने आपकी जानकारी के लिए लिया है, उस वर्ड की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है बच्चों। ये ट्रांसलेशन में या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपसे पूछा जाता रहता है, इसकी मीनिंग आती है, इसके यूजेस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इस शब्द को हम एबैंडन के नाम से पहचानते हैं। एबैंडन का मतलब होता है बेटा त्याग देना, ठीक। ये एक वर्ब के रूप में काम में आता है और इसके बारे में डिटेल में नॉलेज लीजिए कि सीज टू सपोर्ट और लुक आफ्टर समवन। सीक टू सपोर्ट, सीज मतलब रोक देना, टू सपोर्ट मतलब मदद करना, मदद करने से किसी चीज को रोक देना, और लुक आफ्टर या किसी की देखभाल करने से खुद को रोक देना या किसी की देखभाल करना या मदद करना, त्याग देना, बंद कर देना, ठीक। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा मैंने एक लाइनिंग और लेके रखा है, लीव क्या छोड़ देना है, अ प्लेस और व्हीकल किसी स्थान को या किसी गाड़ी वगैरह को, एम्प्टी खाली और अथवा अनइनहैबिटेड विदाउट इंटेंडिंग टू रिटर्न। तो किसी स्थान को या किसी गाड़ी को बिना किसी अधिकार के छोड़ देना, और ऐसे छोड़ना कि आप क्या हैं, विदाउट इंटेंडिंग टू रिटर्न, वापस आने का आपका क्या हो, इंटेंशन ना हो, तो ऐसे स्थानों पर आप एबैंडन का प्रयोग कर सकते हैं। फिर से समझिए, एबैंडन का मतलब होता है त्याग देना। पहले मैंने कहा सीज टू सपोर्ट और लुक आफ्टर समवन, किसी की मदद करना बंद कर देना या किसी की देखभाल करना छोड़ देना, ठीक। चलिए इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स पर हम चर्चा करेंगे और आपकी जानकारी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, हर मदर, हर मदर उसकी माताजी ने क्या किया है, abandoned to take care of him। हर मदर उसकी माताजी ने abandoned त्याग दिया, क्या त्याग दिया, तो टेक केयर ऑफ हिम उसकी देखभाल करना। तो abandon का यूज आप त्याग देना के अर्थ में करते हैं। देखिए पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है बेटा, ईडी फॉर्म यूज हुआ है। फिर दूसरा देखिए, लीव अ प्लेस और व्हीकल एम्प्टी और इनहेबिटेड विदाउट इंटेंडिंग टू रिटर्न, किसी भी स्थान को या किसी भी गाड़ी को वापस आने का इंटेंशन ना हो, इस हिसाब से छोड़ देना। कैसे छोड़ देना, जैसे He abandoned his old house, उसने अपने पुराने घर को क्या किया, त्याग दिया, छोड़ दिया। कभी कभी व्यक्ति किसी स्थान पर मूव ऑन हो जाते हैं या नए जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो वहाँ पर नया घर ले लेते हैं, नया मकान लेते हैं, और ऐसी स्थिति में वो अपने पैतृक संपत्तियों में से जो कि घर है उसको त्याग देते हैं, ठीक। तो ऐसी स्थिति के लिए हम कंप्लीटली, जब वहाँ पर लीव का सेंस आता है, पूरे तरीके से त्याग दिए हुए का सेंस आता है, तो उसकी जगह पर हम बेटा किसका यूज करते हैं, एबैंडन का यूज करते हैं। एक और देखिए, राम विल abandon, राम विल abandon his old
कार। राम विल अबॉन्डन, राम त्याग देगा, क्या क्या त्यागेगा भैया? हिज ओल्ड कार, अपनी पुरानी कार को, अपनी पुरानी गाड़ी को। उसने नई गाड़ी ले लिया है या वो कहीं शिफ्ट हो गया है, नई गाड़ी की वहाँ उसको आवश्यकता है, तो पुरानी गाड़ी को बिना किसी उद्देश्य के कि वापस आकर इसका प्रयोग किया जाएगा, त्याग दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में हम अबॉन्डन का यूज करेंगे। तो बेटा अबॉन्डन का मतलब होता है त्याग देना। कैसे त्यागना? किसी की मदद करना बंद कर देना या किसी की देखभाल करना पूर्ण रूप से बंद कर देना, अथवा किसी भी स्थान को या किसी भी गाड़ी को इस तरीके से त्याग देना कि वापस आने की कोई भी गुंजाइश या कोई भी उम्मीद न दिख रही हो, तो ऐसे स्थानों पर आप अबॉन्डन का यूज कर सकते हैं। चलिए हम इस वर्ड के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे चर्चा करते हैं और जानकारी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम इस शब्द के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे चर्चा करते हैं तो देखिए, मैंने आपको बताया था अबॉन्डन का मतलब होता है त्याग देना, तो आप इसके सिनोनिम्स के रूप में गिव अप, रिलिंक्विश, वेव, रिजाइन, लीव या फॉरसेक का प्रयोग कर सकते हैं। और वहीं पर इसके एंटोनिम्स के रूप में क्लेम, रिटेन, विदहोल्ड, कीप, कंटिन्यू, अडॉप्ट, डिफेंड और फोस्टर इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, इस सीरीज को शुरू करने का मेरा मकसद ही यही है कि आपको केवल एक शब्द की जानकारी ना देना, बल्कि शब्द से संबंधित जितनी जानकारी आपके उपयोग की हैं वो प्रदान करना। देखिए, आज आपने एक शब्द नहीं सीखा है, एक शब्द के साथ साथ उससे संबंधित बहुत सारे शब्दों को भी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के रूप में सीखा है, जिससे निश्चित रूप से आपकी जानकारी वर्ड पावर की मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। चलिए हम अबॉन्डन के एक दो और एग्जाम्पल्स को लेते हैं और इस शब्द को खत्म करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप इन सभी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को यूज करिए, आप इन्हें नोट करिए अपने नोट्स में और इनका यूज करना शुरू करिए और इनको याद रखिए कि हाँ, इस शब्द से संबंधित अगर हमको किसी दूसरे शब्द की आवश्यकता पड़ेगी, हमको इसको प्लेस चेंज करके किसी और नए शब्द को यहाँ पर लिखना है, तो हम गिव अप, रिलिंक्विश, वेव, रिजाइन, लीव, फॉरसेक इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। या अगर आपसे सीधे तौर पर एंटोनिम्स पूछा जाता है तो बहुत सारे एंटोनिम्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप इन्हें कॉपी में नोट करिए और याद करिए। मैंने आपको बताया अबॉन्डन का मतलब होता है त्याग देना। ठीक, तो कुछ सेंटेंस हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे उसने पुराने घर को त्याग दिया, ही abandoned old house। ठीक, या एक त्यागा हुआ स्टेशन है। आप रेलवे स्टेशन वगैरह पे आते जाते हैं तो जो पुरानी बिल्डिंग बनी रहती है बेटा, देखिए वहाँ पर अबॉन्डन्ड लिखा रहता है। ठीक, उससे लिखा रहता है कीप डिस्टेंस, दूरी बनाकर रखें। अबॉन्डन छोड़ा गया है, उसकी स्थिति खराब हो चुकी रहती है, जर्जर अवस्था में रहता है, ऐसी जगहों के लिए आप अबॉन्डन्ड का प्रयोग करते हैं। इट इज एन अबॉन्डन्ड प्लेस, यह एक त्याग दिया हुआ स्थान है। ठीक, इस स्थान को किसी कारणवश त्याग दिया गया है, तो ऐसी जगहों के लिए जो किसी कारणवश छोड़ दी गई रहती हैं, त्यागी हुई रहती हैं और जिनसे वापस आने और उनको प्रयोग में लाने की गुंजाइश ना के बराबर होती है, उनके लिए हम अबॉन्डन शब्द का प्रयोग करते हैं। आई होप कि आपको ये शब्द और इसके यूजेस समझ में आ गए होंगे। चलिए हम एक और शब्द की चर्चा करते हैं। साथियों, जो हमारा अगला शब्द है वो है असेंड। असेंड का दोस्तों मतलब होता है चढ़ाई। देखिए, असेंड एक नाउन है, इस वजह से इसको याद रखिएगा। जब स्पेलिंग में ASCENT रहेगा तो ये नाउन है, यूजुअली सिंगुलर होता है और इसका मतलब होता है चढ़ाई। लेकिन जब इसका वर्ब फॉर्म हम यूज करेंगे तो इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, ये ASCEND हो जाएगा और तब इसका मतलब हो जाएगा चढ़ाई करना। तो जो हम ये असेंडेड या असेंडिंग यूज करेंगे, ना कि असेंटेड या असेंटिंग। ठीक, याद रखिएगा, अगर टी है तो वो नाउन है और अगर डी है वो तो वर्ब है। इसका मतलब होता है चढ़ाई करना और असेंट का मतलब होता है चढ़ाई। इसके बारे में थोड़ा सा जानिए, क्या है ये? अ क्लाइंब और अ वॉक, चढ़ना है या एक पैदल यात्रा है टू द समिट ऑफ द माउंटेन और हिल, किसी पहाड़ी तक या किसी पर्वत की समिट तक। दूसरा क्या है? एन अपवार्ड स्लोप, एक ऊपर की ओर उठता हुआ ढलान है। और पाथ या एक रास्ता है, दैट वन में वॉक और क्लाइंब, जिस पर एक व्यक्ति चढ़ सकता है, उतर सकता है। ऐसे समझिए जैसे आप रास्ते से बराबर जा रहे हैं, थोड़ा पहाड़ी इलाका है तो ऐसे थोड़ा सा ऊपर हो गया।
अब ये जो चढ़ाई है इसी को हम एसेंट कहेंगे, ये एक नाउन है। कहते नहीं कि रास्ते भैया बहुत चढ़ाई थी, ठीक, या बहुत चढ़ाई वाला रास्ता है, तो ऐसी कंडीशन में हम एसेंट का यूज करेंगे, ठीक। तो एसेंट एक नाउन है बेटा जिसका मतलब होता है चढ़ाई, और अगर इसका वर्ब फॉर्म यूज करना है तो हम यूज करेंगे असेंड। टी और डी का डिफरेंस है, ठीक। चलिए इस वर्ड के हम सिनोनिम्स पे चर्चा कर लेते हैं और उसके आगे हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस में इसके यूजेस को। साथियों अगर हम इस शब्द के सिनोनिम्स पे चर्चा करें तो देखिए एसेंट के जो हमारे सिनोनिम्स मिलते हैं वो है असेंशन, क्लाइंब, राइज, शोर, लिफ्ट, अप, माउंट, एस्पायर, अराइज एंड एलिवेशन, ठीक। तो इस शब्द के सिनोनिम्स को भी याद करते चलिए, कई बार के एग्जामिनेशंस में ये शब्द पूछा गया है, ठीक। इन सिनोनिम्स को आप नोट करेंगे और कभी कभी वो ऑप्शन में आपको वर्ड लिख के 2-3 ऑप्शन में सिनोनिम्स पूछ लेते हैं, तो आपको ये सारे सिनोनिम्स याद होने चाहिए। जो मतलब एसेंट का होता है वही मतलब बेटा इन सभी शब्दों का होता है, तभी तो इनको समानार्थी शब्द या सिनोनिम्स कहा जाता है। तो इन्हें आप नोट करिए और याद करिए, ठीक। चलिए हम एंटोनिम्स पे चर्चा करते हैं। साथियों अगर हम इसके एंटोनिम्स पे चर्चा करें तो एक तो इसका एंटोनिम्स जो है बेटा वो डिसेंट हो जाएगा, चढ़ाई का अपोजिट, एसेंट का अपोजिट डिसेंट हो जाएगा, और एक एंटोनिम्स के रूप में आप ड्रॉप को यूज कर सकते हो, ठीक। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। चलिए हम कुछ सेंटेंसेस को बनाते हैं एसेंट का यूज करते हुए। साथियों अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे राम मेड अ सक्सेसफुल एसेंट, राम ने बेटा क्या किया है, एक सक्सेसफुल चढ़ाई किया है, एक सक्सेसफुल एसेंट किया है। किस पे किया है, ऑफ द हिल, पहाड़ी का। तो राम ने पहाड़ी की एक सफल चढ़ाई की, ठीक। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे दे completed their ascent, उन्होंने अपनी चढ़ाई पूर्ण की। तो इस तरीके से चढ़ाई के अर्थ में बेटा हम ascent शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एक और नए शब्द के बारे में पढ़ते हैं और उसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और यूजेस के बारे में जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स अगला जो हमारा शब्द है वो है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी बेटा एक नाउन है जिसका मतलब होता है मुसीबत। देखिए अ स्टेट ऑफ मिसफॉर्च्यून, एक दुर्भाग्य की जो स्थिति है, और अफ्लिक्शन, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, एडवर्सिटी कहते हैं, मुसीबत कहते हैं। ऐसे आप यूज करते हैं ना कि वो बहुत मुसीबत में है, ठीक। तो ऐसे स्थानों पर हम एडवर्सिटी का प्रयोग कर सकते हैं मुसीबत के अर्थ में। देखिए अगर मैं इस शब्द के सिनोनिम्स की चर्चा करूं तो कैलेमिटी, डिफिकल्टी, डिजास्टर, हार्डशिप, मिसफॉर्च्यून, सफरिंग एंड ट्रबल, ये सभी शब्द परेशानी से संबंधित शब्द हैं, मुसीबत से संबंधित शब्द हैं। इसी वजह से ये एडवर्सिटी के सिनोनिम्स के रूप में बहुतायत स्थिति में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए इस शब्द के हम कुछ एंटोनिम्स पे चर्चा करते हैं। फिर से आपको मैं दोहरा देता हूं, एडवर्सिटी एक शब्द है जो नाउन के रूप में यूज किया जाता है जिसका अर्थ होता है मुसीबत। और आइए क्या है इसका मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो अ स्टेट ऑफ मिसफॉर्च्यून, एक दुर्भाग्य या एप्लीकेशन की एक स्थिति जो हम एडवर्सिटी के नाम से जिसे बुला सकते हैं या कह सकते हैं। और अगर मैं इसके सिनोनिम्स की चर्चा करूं तो कैलेमिटी, डिफिकल्टी, डिजास्टर, हार्डशिप, मिसफॉर्च्यून, सफरिंग एंड ट्रबल। अब हम इसके एंटोनिम्स की चर्चा करेंगे। साथियों अगर हम एडवर्सिटी शब्द के एंटोनिम्स पे चर्चा करें तो देखिए गुड लक, फॉर्च्यून, प्रॉस्पेरिटी एंड ब्लेसिंग्स, ऐसे बहुत सारे एंटोनिम्स हैं, ठीक। खासकर प्रॉस्पेरिटी को याद रखिएगा, डायरेक्ट रूप से एडवर्सिटी से रिलेटेड प्रॉस्पेरिटी को कई बार पेपर में पूछा गया है, और ये सबसे एक तरीके से कह लीजिए तो फेमस वाला जो है वो इसका एंटोनिम्स है। कहने का मतलब कि जहां एडवर्सिटी रहता है वहां प्रॉस्पेरिटी ऑप्शन में जरूर रहता है क्वेश्चन में। तो एडवर्सिटी का जो प्रॉपर
अपोजिट हम कह सकते हैं वो प्रॉस्पेरिटी होता है। इन शब्दों को भी याद रखिए, वो आपको इसमें से भी कहीं पे ले जाके फंसाने का प्रयास कर सकते हैं कि प्रॉस्पेरिटी नहीं देंगे, आप प्रॉस्पेरिटी ढूंढते रहेंगे और वो फॉर्चून दे देंगे। तो देखिए, अच्छा भाग्य, सौभाग्य, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, या एक तरीके से कह दीजिए तो जिसको आप रहमत कहते हैं कि ईश्वर हमारे साथ हमको ब्लेस कर रहे हैं, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे इस सेंस में एडवर्सिटी, मुसीबत की एंटोनिम्स को हम याद कर सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए इससे संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल्स पे चर्चा करते हैं और जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं बेटा, तो जैसे ही showed courage to face the adversity, उसने करज दिखाया, साहस दिखाया, किसका सामना करने का? मुसीबत का सामना करने का। ठीक, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वी शुड learn to deal with adversity. We should learn, हमें सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? To deal with adversity, मुसीबत से कैसे निपटा जाए। ठीक, तो कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए मैंने दिखाने का प्रयास किया कि मुसीबत के अर्थ में आप एडवर्सिटी को कैसे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। जितने भी वर्ड्स पढ़ाए जा रहे हैं, जितने भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ाए जा रहे हैं, उनसे संबंधित सेंटेंसेस को आप बनाइए, हिंदी सेंटेंस खुद से लिखिए, ट्रांसलेट करने का प्रयास करिए। जहां पर कोई समस्या हो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने कुछ शब्दों को, उनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स को और उनके यूजेस के बारे में जाना। इसी सीरीज की अगली क्लास जल्द ही आपके बीच में अवेलेबल होगी, जिसमें हम कुछ और शब्दों के बारे में, उनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे और उनके यूजेस पे चर्चा करेंगे। इस सीरीज से जुड़े रहिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है आप नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है कि एक और वीडियो या एक और पोस्ट हुई है, तो नोटिफिकेशन आते ही आप तुरंत उसको प्ले करिए, शब्दों को एक अलग कॉपी में नोट करिए। वोकैबुलरी की क्लास में आपको होमोफोन्स, सिमिलियर वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, बहुत सारी चीज़ें इसी वोकैबुलरी की क्लास में एक प्लेलिस्ट में एक साथ ही मिलती जाएंगी। ठीक, समय समय के अंतराल पे आपको क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी। आप आज आपने जिन शब्दों पे चर्चा को सुना है, जिस चर्चा को देखा है, उन्हें नोट्स में नोट करिए और उन पे मेहनत करते रहिए और अपने वर्ड पावर को मजबूत करिए। ठीक, जितने ही आपको वर्ड्स याद रहेंगे बेटा, इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज आपको उतनी ही आसान लगेगी। ठीक, तो जल्दी मिलेंगे कुछ और नए शब्दों के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।